ये मूवी एक लड़के की कहानी है जिसका नाम जिमी लिविंगस्टन है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम के बगैर पैदा हुआ है। इवन छोटा सा जरासीम भी उसे मार सकता है, तो उसे बचाने के लिए कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। वो किसी भी चीज को सैनिटाइज किए बगैर हाथ नहीं लगा सकता था, तो उसे प्लास्टिक के बबल में ही पूरी जिंदगी गुजारनी है जिंदा रहने के लिए। उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती है। इवन 4 साल की उम्र तक उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया था। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे को उसी बबल में घर ले आते हैं। उसे घर के अंदर भी बहुत बड़े से बबल में रखा जाता है जिसमें वो चल फिर भी सकता था। यहाँ तक कि उस बबल में ग्लव्स बने हुए थे जिनके जरिए हाथ डाल के मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन उसे छू सकते थे। और तो और उसके तमाम खिलौनों को भी सैनिटाइज करके उस बबल के अंदर रखा गया था कि कोई छोटे से छोटा जरासीम भी अंदर ना जा सके। जिमी हमेशा इसी बबल में रहता था क्योंकि मिसेस लिविंगस्टन नहीं चाहती थी कि वो बबल से बाहर निकले। इसीलिए वो बेड टाइम कहानियों का इख्तिताम हमेशा शहजादी की मौत पर करती थी कि जिमी को आजादी से जीने का मतलब ही समझ ना आ सके। जिमी को सिर्फ एक मैगजीन पढ़ने और एक ही टीवी चैनल देखने की इजाजत थी क्योंकि मिसेस लिविंगस्टन ने उसे बताया था कि आज तक बस यही चैनल और मैगजीन बना है। और तो और मिसेस लिविंगस्टन बबल में मौजूद ग्लव्स की मदद से जिमी के बाल भी काटती थी और इन्हीं की मदद से उसे हग भी करती है। मिसेस लिविंगस्टन बहुत शदीद किस्म की कौम परस्त है और जिमी को भी वो ये सब चीजें सिखाती है जिन पर वो खुद बिलीव करती है। लेकिन बेचारा जिमी बहुत मासूम होता है, इसलिए वो वही सब करता है जो उसे उसकी माँ कहती है। शहर में हर कोई इस मुनफरिद बबल बॉय के बारे में जानता है, लेकिन इसका जिमी को कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पड़ोसी बच्चे खुद को प्लास्टिक बैग्स में कवर करके जिमी के घर के बाहर आकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर अक्सर मिसेस लिविंगस्टन उनके पीछे जाकर उन्हें भगाती है। जिमी सिर्फ घर का खाना ही खा सकता है। उनके घर में एक प्लास्टिक ट्यूब इंस्टॉल है जहाँ मिसेस लिविंगस्टन जिमी का खाना उसके खाने से पहले जरासीम मारने के लिए रखती है। जिमी 16 साल का हो गया है और वो बहुत खुश होता है जब उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक गिटार मिलता है। एक दिन जिमी अपने कमरे की खिड़की में खड़ा होता है जब उसे अपने पड़ोस में अपनी उम्र की एक लड़की क्लोई नजर आती है। जिमी उस लड़की को पसंद करने लगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो क्या करे क्योंकि उसे लड़कियों या रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिसेस लिविंगस्टन जिमी की क्लोई की तरफ अट्रैक्शन को फील कर लेती है और उसे एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाकर डराने की कोशिश करती है जो सिर्फ इस वजह से मर गया था कि उसका अपने नेबर्स में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था। कुछ अरसे तक जिमी ऐसे ही क्लोई को अपनी खिड़की से देखता रहता है। क्लोई को भी जिमी का इस तरह से देखना फील हो जाता है। क्लोई के फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो अक्सर जिमी का मजाक उड़ाते हैं उसे बबल बॉय के नाम से बुलाकर, जिसका क्लोई को काफी बुरा लगता है और वो जिमी को लेके काफी डिफेंसिव हो जाती है। एक दिन क्लोई लिविंगस्टन का डोर नॉक करती है और मिस्टर लिविंगस्टन उसे अंदर बुला लेते हैं। क्लोई घर में चारों तरफ लगे प्लास्टिक ट्यूब्स का एक सिस्टम देखती है और बहुत फैसिनेट हो जाती है। अब इन्हीं ट्यूब्स के पीछे चलते चलते क्लोई जिमी के रूम तक पहुंच जाती है। जिमी उसे देखकर काफी हैरान और नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने आज तक अपनी माँ के अलावा कभी किसी दूसरी औरत से बात ही नहीं की थी। क्लोई उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसे जिमी का गिटार बहुत पसंद है। जिमी उसे अपने बबल में बने हुए ग्लव्स की मदद से गिटार बजाना सिखाता है और अचानक जिमी खुद को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद दिलाना शुरू हो जाता है कि वो कभी किसी की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होगा। और उस दिन के बाद से दोनों अक्सर साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को इनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उनकी इस दोस्ती का नुकसान ये होता है कि क्लोई जिमी की बर्थडे पर उसे एक गेंद के अंदर गिनी पिग देती है और हेलोवीन के लिए बहुत सारे बच्चों को भी उसके रूम में ले आती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपने बर्थडे की रात अचानक ड्रंक क्लोई खिड़की के जरिए जिमी के रूम में आ जाती है और प्लास्टिक ट्यूब्स के जरिए उस बबल के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर आ पाती नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई अपनी प्रॉम नाइट के लिए तैयार होती है और उसका बहुत ही बिगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने के लिए आता है, जिसे देखकर जिमी बहुत परेशान हो जाता है। मार्क जिमी को सिगरेट की ऑफर करता है, लेकिन जिमी को ये तक नहीं पता होता कि ये क्या चीज है। अगली सुबह क्लोई जिमी के पास आती है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और बताती है कि मार्क ने उसे प्रपोज किया है और इनकी शादी इसी वीकेंड पर नियाग्रा फॉल्स में है। जिमी ये सुनकर बहुत मायूस और दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने दुख को अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। क्लोई उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आती है जिसे वो सैनिटाइज करने के लिए उन ट्यूब्स में रख देती है, लेकिन जिमी उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है और क्लोई का दिया हुआ गिनी पिग बॉल भी उसे वापस कर देता है और कहता है कि अब वो यहाँ से चली जाए। क्लोई आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। बाद में जिमी उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो एक स्नो ग्लोब था जिसमें आई लव यू लिखा था। वो बहुत हैरान हो
जाता है और हैरानी में क्लोई का नाम चिल्लाता है और फैसला करता है कि उसे नियाग्रा फॉल जाना है उसकी शादी को रोकने के लिए। वो अपने लिए एक पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद उसमें कामयाब भी हो जाता है और फिर वो अपने मॉम डैड को बताए बगैर घर से बाहर निकल जाता है। जिमी पहली बार ऐसे भागते हुए बहुत खुश हो रहा था। आखिरकार वो बस स्टॉप पर पहुंचता है और वहां मौजूद शख्स से बस का टिकट मांगता है, लेकिन वो अपने साथ पैसे लाना ही भूल गया था। इसी परेशानी में वो सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी वो एक बस से टकरा जाता है और बुरी तरह से सड़क पर गिरता है, लेकिन उसकी बबल शील्ड उसे किसी भी तरह की चोट लगने से बचा लेती है। काफी सारे लोग उस बस से बाहर आते हैं और उसे अपने साथ राइड की ऑफर करते हैं, जिसे जिमी खुशी खुशी कबूल कर लेता है। दौरान सफर जिमी को पता लगता है कि वो लोग एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है। जब जिमी इन्हें पॉइंट आउट करता है तो वो लोग उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। वो रिलीजियस कल्ट ग्रुप अपनी मंजिल पर पहुंचता है और उनका लीडर उन्हें बताता है कि एक ग्लोब के अंदर मौजूद आदमी उनके गॉड की तरफ से भेजा हुआ निजात दहिंदा है उनके लिए। अभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि जिमी ही उनका निजात दहिंदा। तभी जिमी को उस ग्लोब से बाहर निकालने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर जिमी की मुलाकात एक स्लिम नामी बाइकर से होती है। जिमी उसे बताता है कि वो जिस लड़की से बहुत प्यार करता है उसकी शादी हो रही है। स्लिम जिमी से बहुत मुतासिर होता है और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिससे वो अभी भी बहुत प्यार करता था और जिसे उसने वाइल्ड फायर का नाम दिया था। फिर स्लिम जिमी को राइड की ऑफर करता है और दोनों नियाग्रा फॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर घर पर मिसेस लिविंगस्टन जिमी को गायब पाकर बहुत परेशान हो जाती हैं और मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन जिमी की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस तो जिमी को जिमी के गायब होने के 24 आवर्स बाद ही ढूंढेगी। दूसरी तरफ स्लिम और जिमी वेगस पहुंच जाते हैं और कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं और वहाँ एक कैसीनो में बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी जिमी को याद आता है कि उसके पास क्लोई की शादी से पहले सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो वो स्लिम को उसी कैसीनो में छोड़कर उसका स्कूटर चुराकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका सामना उसके मॉम डैड की कार से होता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जल्दी में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली उसकी बबल शील्ड उसे चलती हुई ट्रेन की तरफ उछाल देती है। जिमी अपने मॉम डैड से तो बच जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेन में एक अजीबोगरीब शो के अदाकारों के साथ फंस जाता है। वो लोग जिमी को अपने बॉस के बारे में बताते हैं, जिसका नाम डॉक्टर फ्रीक है, जो इन लोगों को पकड़कर अपने शोज में इस्तेमाल करता है। जिमी डॉक्टर फ्रीक से मिलता है, जो कि असल में एक बोना होता है। तभी जिमी एक्सीडेंटली उस आदमी को अपने बबल की मदद से दूर फेंक देता है और दूसरे सब लोगों को आजाद करवा देता है। फिर वो नियाग्रा फॉल की तरफ दोबारा से अपना सफर शुरू करता है, लेकिन अब वो स्कूटर नहीं चला सकता था, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है कि किसी से राइड मांग सके। वहाँ वो देखता है कि एक पुलिस का ग्रुप पुशअप नामी शख्स को धमका रहा होता है। वहाँ जिमी उन्हें बताता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, तो वो सभी लोग ये समझ कर के शायद उसे कोई जानलेवा बीमारी है वहाँ से भाग जाते हैं और इसी अफरा तफरी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। तभी पुशअप जिमी को राइड की ऑफर करता है और उसे नियाग्रा फॉल ले जाने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रीक तक पहुंच जाती हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि जिमी नियाग्रा फॉल जा रहा है। तो मिसेस लिविंगस्टन गुस्से में क्लोई को कॉल करती हैं और उस पर चिल्लाती हैं कि उसकी वजह से जिमी घर से भागा है। तभी जब वो डॉक्टर फ्रीक से बात कर रही थी, बाहर कुछ लोग उनकी कार चुरा कर ले जाते हैं। उधर पुशअप और जिमी रास्ते में जाते हुए एक गाय से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से पुशअप बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके मजहब में गाय गॉड की अलामत समझी जाती है। लेकिन अपनी माँ की बातों पर अमल करते हुए जिमी उसे कहता है कि उसका मजहब झूठा है। ये सुनकर पुशअप को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जिमी को वहीं अकेला छोड़ के खुद चला जाता है। जिमी किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जहाँ जिमी पीपी नामी शख्स के एक बूढ़े आदमी से राइड मांगता है, जिसपे वो मान जाता है। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आदमी अभी भी कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन जल्द ही जिमी को एहसास होता है कि पीपी बेजान पड़ा हुआ है और कार एक बिल बोर्ड से टकरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी एक ग्रोसरी स्टोर से क्लोई को कॉल करता है, लेकिन मार्क कॉल उठाता है और जिमी से कहता है कि वो गिव अप कर दे, क्योंकि वो 1 घंटे में क्लोई से शादी करने वाला है। जिमी बहुत नाउम्मीद हो जाता है और अपनी माँ को फोन करता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे कार में बिठाते हैं। तभी मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती हैं, तो मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछते हैं कि इस तरह पहली बार घर से बाहर निकलकर उसे कैसा फील हुआ। तभी
तभी मिस्टर लिविंगस्टन जिमी को कहते हैं कि तुम्हें कोशिश किए बिना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए है। उनकी बात को सुनते हुए जिमी एक बार फिर से उस शादी को रोकने के लिए भाग पड़ता है। मिसेस लिविंगस्टन उसे जाता देख लेती है और अपनी कार में उसका पीछा करती है। उसी वक्त रिलीजियस कल्ट ग्रुप भी जिमी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और जिमी का पीछा करने लगता है। तभी स्लिम भी अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ जिमी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तभी स्लिम की नजर मिसेस लिविंगस्टन पर पड़ती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर थी। तभी हमें पता चलता है कि ये सब लोग प्लेन के रनवे पर चल रहे थे। तभी एक प्लेन टेक ऑफ करता है और जिमी उस बूढ़े पायलट के साथ सवार हो जाता है। वो नियाग्रा फॉल्स की तरफ उड़ान भरते हैं, लेकिन तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है जिससे जिमी पानी में गिर जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी बबल शील्ड उसे डूबने से बचा लेती है। वो किसी तरह पानी से निकलने में कामयाब हो जाता है और शादी के वेन्यू की तरफ भागता है। क्लोई और मार्क चैपल में एक दूसरे को अपने प्रॉमिसेस दे रहे होते हैं। तभी जिमी चर्च में दाखिल होता है और क्लोई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और उसे किस करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर उस बबल शील्ड को फाड़ देता है। तभी अचानक जिमी बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे जगाने की कोशिश करती है और मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने बेटे की मौत पर गम करने लगते हैं। तभी मिस्टर लिविंगस्टन कहते हैं कि अब तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। तब मिसेस लिविंगस्टन शर्मिंदगी से बताती है कि जिमी को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। तभी अचानक जिमी को होश आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस लिविंगस्टन ने इतने सालों तक उसे इस दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए झूठ बोला था। जिमी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब मिसेस लिविंगस्टन कहती है कि उन्होंने ये सब सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, तो वो उन्हें माफ कर देता है। जिमी क्लोई को गले लगाता है और सब खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी और क्लोई की शादी हो रही है। इस सफर में जिमी जिन लोगों से मिला वो सब इस शादी में मौजूद है। मिसेस लिविंगस्टन अब स्लिम के साथ है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।